हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 और 2026 दोनों के लिए स्किल टेस्ट से रिलेटेड जो कि प्रिपरेशन टिप्स हैं वो मैं आपको देने वाली हूँ। और मैं बता दूँ ये सिर्फ हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए होने वाला है, क्योंकि मैं ऑलरेडी हिंदी शॉर्ट हैंड से हूँ, मैं खुद भी हिंदी शॉर्ट हैंड से हूँ। तो इसलिए मैं आपको हिंदी से ही रिलेटेड टिप्स दे सकूँगी। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मैंने की नहीं है उससे रिलेटेड मैं आपको बता सकूँ कि आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो। इसलिए 2025 के लिए जिनका बच्चों का स्किल है उनके लिए भी, और जो 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं जो बिगनर है उन सब के लिए मैं बता रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मतलब कहाँ से स्टार्ट करती हैं। तो मतलब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरी कोचिंग में सबसे पहले जो ऋषि प्रणाली की बुक है वो कराई थी। तो मैंने 1 मंथ के अंदर अंदर वो कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद जो लेटर्स होते हैं ना उनकी मैंने प्रैक्टिस की थी, करीब 1 से 2 महीने मान लीजिए इतनी प्रैक्टिस की थी। फिर 3 से 4 महीने में मेरी स्पीड आ गई थी, मतलब 80 तक तो मान के चलिए इतनी आ गई थी। तो सबसे मेन क्या होता है इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप जनरल डिक्टेशन मतलब जो न्यूज़पेपर के मैटर होते हैं ना, अगर आप वो लिखना सीख जाएँगे तो आप सब कुछ लिखना सीख जाएँगे। अगर आप ये लिख सकती हैं ना, जो अनसीन पैसेज होते हैं ना, अगर आप वो लिख सकती हैं, मतलब जो आपने ना पढ़ा है ना देखा है, पहले से आपको पता नहीं है कि क्या आगे लाइन आने वाली है। अगर आप वो लिख के पढ़ रहे हैं ना, तो आप टफ से टफ मैटर भी लिख सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है? और अगर आपको शॉर्ट हैंड के साथ-साथ अगर आपने अपनी टाइपिंग को नहीं मैनेज किया तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप शॉर्ट हैंड अगर आपकी अच्छी है तो आपको अपनी टाइपिंग को भी मैनेज करके चलना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें मैं इन शॉर्ट हैंड के लिए कुछ मतलब रिसोर्सेज़ बता रही हूँ कि आपको क्या-क्या करना है। तो देखो, अभी तक तो 2024 तक तो ये था कि रामधारी करके चले जाओ तो हो जाएगा। ग्रेड डी के लिए मतलब पहला वाला पार्ट और ग्रेड सी के लिए दूसरा वाला पार्ट करके चले जाओ तो हो जाएगा। लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हुआ है। 2024 का स्किल मैंने खुद दिया है, ठीक है? तो उसमें 2024 के स्किल में जो सी वाला मैटर था वो बहुत ईज़ी था, लेकिन जो डी वाला मैटर था ना, जो हम रामधारी की फर्स्ट बुक से करते थे, जो ईज़ी होता था जनरली, वो इस बार टफ बोला गया है और उसमें आनंद पत्रिका बोली गई है। आनंद पत्रिका का मैटर बोला गया है और वो डिक्टेशन ऐसा नहीं था कि बहुत ईज़ी हो, एकदम एकदम बढ़िया-सा था, एकदम टफ साइड का। बहुत से बच्चों को दिक्कत भी हुई है इसकी वजह से। तो अब आप ये मान के चलिए कि रामधारी से काम नहीं चलेगा, आपको आनंद पत्रिका भी लिखनी पड़ेगी और जनरल डिक्टेशन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने आप को ये नहीं पता है कि हमें कौन-सा डिक्टेशन बोला जाएगा। पहले ये श्योर होता था कि हम रामधारी करके चले जाएँगे, इसको रट जाएँगे तो इसी से रिलेटेड आएगा तो हम लिख लेंगे। लेकिन अब आपको खुद नहीं पता कि क्या आने वाला है, तो आप जो प्रिपरेशन करेंगे ना वो भी अनसीन के लिए ही करेंगे कि हमें नहीं पता क्या आने वाला है। लेकिन रामधारी के साथ-साथ मैं ये कहूँगी कि आप आनंद पत्रिका ज़रूर कीजिए आप। ये आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि 2024 में बोली है तो ऐसा नहीं है कि 2025 में वो नहीं बोलेंगे। और इस बार तो एडीक्वेटी भी कराने वाली है स्किल। तो जो डिपार्टमेंटल स्किल कराया है ना वो टफ कराया है। तो अब आप अपने आप को ना टफर साइड के लिए प्रिपेयर कीजिए कि हाँ, टफ होगा तो हमें इसके लिए प्रिपेयर करना है। और बहुत से बच्चे कह रहे थे कि हम ऑनलाइन कोचिंग करें ऑफलाइन। तो देखो, अगर आप ऑफलाइन कर सकते हो तो आप ऑफलाइन कर लो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते ऑनलाइन तो यूट्यूब पे मतलब मैंने सर्च की थी बहुत सी प्लेलिस्ट, मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मैंने सर्च की थी, तो एक वीडियो बनाई है मैंने, शायद उसमें डाल दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसमें भी मैं डाल दूँगी। तो 1-2 शायद इंग्लिश की थी, 1-2 शायद हिंदी की थी। तो आप उससे पढ़ के देख लेना, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप उससे पढ़ लेना। नहीं तो प्लीज़ आप ऑफलाइन ही कोचिंग जॉइन कर लेना, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो मतलब बच्चे का डाउट था कि रामधारी लिखें, आनंद पत्रिका लिखें, तो रामधारी की तो आपको लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि वो बोली गई थी, ऐसा नहीं है, वो सी में बोली गई थी, ठीक है? वो थोड़ी ईज़ी होती है, तो वो तो आपको करनी है, लेकिन आपको उसके साथ आनंद पत्रिका भी करनी है और जो डेली न्यूज़पेपर के डिक्टेशन होते हैं, वो भी आपको करने हैं। अगर आपको डेली न्यूज़पेपर के डिक्टेशन नहीं मिल रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ, शाइन यूट्यूब करके क्लासेज़ है, शाइन यूट्यूब क्लासेज़ करके यूट्यूब चैनल है, इस पे डेली जनरल मैटर बोला जाता है न्यूज़पेपर का अनसीन, तो आप उसे लिखिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ओके, और आपको और भी कुछ टिप्स चाहिए स्किल से रिलेटेड, तो इनकी स्पीड को कैसे इंक्रीज़ करना है या कुछ भी, तो उसकी वीडियोज़ भी मैंने ऑलरेडी डाल रखी हैं और पूरी प्लेलिस्ट भी बना दी है स्किल से रिलेटेड, तो आप उसमें जा के देख लेना। तो ये थी इस वीडियो की बात। अगर आपको और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं अगर क्लियर कर सकूँगी तो कर दूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।